क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में कि हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं, जो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए लाभकारी साबित होगा। टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। पहला क्वेश्चन से अजंता की कला या चित्रकला किस काल से संबंधित है, टाइम पीरियड बताना है। सातवाहन या गुप्त काल से है, मुगल काल से है, नाम चालुक्य का दिया गया और मौर्य टाइम पीरियड का भी दिया गया। प्रभु अभी क्लास चल रही है, इस टाइम तो कम से कम आप लोग शांति के साथ रह सकते हैं। क्लास के टाइम पे तो फोन कॉल्स ना किया करें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो अजंता की जो चित्रकला है उसका जो टाइम पीरियड जाता है वो फाइनली सातवाहन और गुप्त टाइम पीरियड के साथ जाता है। तो राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना है। किसके साथ लगाना है? ए इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखना है, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संख्या 2 की बात करते हैं। तूतीनामा कब लिखा गया? ये भी टाइम पीरियड से ही क्वेश्चन से आपसे पूछा गया। तूतीनामा जिसमें तूती का प्रेम प्रलाप है 1567 से 1570 के बीच लिखा गया। 1596 से 1598 के बीच लिखा गया। 1596 से 1597 के बीच लिखा गया या फिर 1560 से 1568 के बीच लिखा गया। आपसे तूतीनामा के लिखने की बात कर रहा है मित्रों। तूतीनामा कब लिखा जाता है? तो जब तूतीनामा के लिखने की बात आए तो आप 1560 से 1568 के बीच आंसर्स लगाइए और डी के साथ आंसर्स बना लीजिए। डी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर चलेंगे और प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? बंगाल कला शैली कौन से तकनीकी से जानी जाती है मित्रों? नाम तैलीय तकनीकी का है, वास तकनीकी का है, लघु चित्रण तकनीकी का है और टेम्परा मीडियम का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है बंगाल की जो कला शैली है उसकी टेक्निक कौन सी है, उसकी तकनीकी कौन सी है? मित्रों आप भी जानते हैं कि जब बंगाल का नाम आता है तो भारत में वास विधा का पहला कलाकार अवनी बाबू जो बंगाल शैली का प्रणेता होता है वही सही जवाब बनता है। तो वास तकनीकी के वो पहले कलाकार भी हैं और बंगाल की जो तकनीकी आती है वो वास तकनीकी के साथ जुड़ी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा गया। नाम के.जी. सुब्रमण्यम का है, चित्र प्रसाद का है, जैनुल आबदीन का है और सोमनाथ घोर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है जख्म नामक शीर्षक की जो रचना है उसके रचनाकार कौन है मित्रों? अगर हम जख्म की बात करते हैं तो जो सही जवाब बनता है वो सोमनाथ घोर के साथ बनता है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ जाता है। डी इज द राइट आंसर देना पड़ता है। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन 1 नंबर और आगे बढ़ो, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपसे कह रहा है कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित रहा है? लोक कला के जो चित्र हैं मित्रों उससे कौन सा कलाकार प्रभावित रहा है? के हबार, अमृता सिरगल, के.एस. कुलकर्णी या फिर जामनी रंजन का? आपसे पूछा गया कौन सा चित्रकार है जो लोक कलाओं से आधारित चित्रों के बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है मित्रों? तो लोक कला पे आधारित जो रचनाकार है उसका नाम क्या होगा? उसको लोग यामिनी रंजन राय कहते हैं या जामनी रंजन राय कहते हैं। तो सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना है। यामिनी रंजन राय के साथ आपको आंसर बना लेना है मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर आता है। पूछा गया भारत की आधुनिक चित्रकला में तैलीय रंगों को प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया? आपसे पूछा गया है। नाम रविंद्रनाथ का है, एल.एस. बेंद्रे का है, रवि वर्मा और के हबार का नाम दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया भारत की आधुनिक चित्रकला में तैलीय रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो भारत का पहला तैलीय चित्रकार ही सबसे ज़्यादा रचना करेगा और नाम उसका होगा राजा रवि वर्मा। क्या नाम होगा मित्रों? राजा रवि वर्मा नाम होगा। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया आपसे अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? आपसे पूछ लिया गया। नाम विदेश्वर सेन का है, असित कुमार हालधार का है, ललित मोहन सेन और सुधीर रंजन खास्तीगिर का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? अगर हम अजंता गुफा की अनुकृति की बात करते हैं मित्रों तो उसको तैयार करने में असित कुमार हालधार एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ लगाना
सी इज द राइट आंसर बना लेना। तो अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। वंडर ऑफ द एज कहा जाता है मित्रों, आपको ये बताना है। डेर्नाटेली को कहते हैं, राफेल को कहते हैं, रेमरा या फिर विंसी का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है। वंडर ऑफ द एज की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब जो बनते हैं वंडर ऑफ द एज के लिए वो विंसी के साथ बनते हैं। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए या भविष्यवादी रचनाकार का नाम बताइए। नाम कार्लो बारा का है, रोल्टर का है, डेलार्ने का है और आंसर का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया। आपसे पूछा गया भविष्यवाद का कलाकार कौन है मित्रों। तो भविष्यवादी चित्रकार या भविष्यवादी कलाकार जो है उसका जो शुभ नाम है कार्लो बारा है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर। फाइनली यहाँ पे आप बना ए इज द राइट आंसर लगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है वर्ण के कितने गुण होते हैं। वर्ण यानी रंग, रंग के गुण के बारे में पूछा गया है। आपसे कह रहा है 1 गुण है, 3 गुण है, 2 गुण है या फिर 4 गुण है। मित्रों वर्ण यानी रंग और रंग के जब गुणों की बात आती है तो वर्ण के गुण जो आते हैं वो फाइनली 3 होते हैं। इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ यहाँ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है मित्रों। नाम दिया गया रूपायन है, कलायन है, विरूप है या फिर सांभव्य है। आपसे बाघ गुफा के पुराने नाम के बारे में पूछा गया है मित्रों। बाघ जो आपकी धार जिला में पाई जाती है, जहाँ 5 गुफाओं का नामकरण बहुत अच्छे ढंग से किया गया, उसका अगर नाम की बात आती है मित्रों तो आप सही जवाब क्या लगाते हो। मिथिलेश जी, सीमा जी क्या जानते हैं, अच्छा आंसर्स दे रहे हैं लोग। सही जवाब बाघ का पुराना नाम आप कलायन लगाते हैं। जबकि हम अजंता के साथ एलोरा की पूछ रहे हैं, एलोरा का पुराना नाम क्या है। एलोरा का पुराना नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो। अगला क्वेश्चन हम 2 नंबर तक सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बात हो रही है। कपिल देव प्रसाद जी ने 2023 का कला के क्षेत्र में सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान। इनका राज्य कौन सा है आपसे ये पूछा गया। उत्तर प्रदेश है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है या फिर बिहार है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों वेरूल उसका पुराना नाम है। सही जवाब सीमा और अनीता ने दिया है। नेहा का भी आया है सही जवाब और सुमन का भी आया है। जागृत अवस्था में रहा करो आप लोग, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कपिल देव प्रसाद जिन्हें 2023 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाता है, जो चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है। नाम के साथ ही जोड़ना बिहार। सही जवाब आप बी के साथ लगाना, यहाँ बिहार के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है मित्रों आपसे। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। नाम प्रभार पटनाकर का है, कृष्ण विजय लक्ष्मी का है, सनत गोयल का है और अरुण कुमार झा का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार की बात करते हैं 2022 में मिला है मित्रों। किसे मिला है तो उस कलाकार का नाम कृष्ण विजय लक्ष्मी है। तो सही जवाब हमें यहाँ सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनेगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं। पूछा गया कोटा सच्चिदानंद शास्त्री जी ने कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में लिया है। वो है मध्य प्रदेश से है, बिहार से है, आंध्र प्रदेश से है या फिर उत्तर प्रदेश से। आपसे कोटा सच्चिदानंद शास्त्री के बारे में पूछा गया, जिन्हें अभी लेटेस्ट में क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, वो चौथा महत्वपूर्ण सम्मान है। वो कौन से राज्य से है मित्रों। तो कोटा सच्चिदानंद शास्त्री की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से है आपके। सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर आप बना लेना। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन हम 5 नंबर सॉल्व करेंगे। और प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करते हैं तो पूछा गया पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र किस नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ी कला शैली के पुराने वाले जो केंद्र हैं वो कौन से नाम से पुकारे जाते हैं। बशोहली, चंपा, नूरपुर, कांगड़ा। आपसे पूछ लिया गया पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र कौन से नाम से पुकारे जाते हैं। अगर पहाड़ी कला शैली के पुराने वाले केंद्र के नाम के बारे में हम पूछते हैं मित्रों तो आपको याद रखना है पहाड़ी कला शैली में पुराना कला केंद्र बशोहली के नाम से जाना जाता है। वही बशोहली शैली जो आपके लोक कला पे आधारित शैली रही, इस पे रही है लोक कला पे आधारित शैली रही।
अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपसे कह रहा है सेंट्रल बेत्तिचेली किस देश से संबंधित है। आपसे सेंट्रल बेत्तिचेली के बारे में पूछा गया, यूक्रेन से संबंधित है, नीदरलैंड से संबंधित है, इटली और स्पेन का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया सेंट्रो बेत्तिचेली कौन से देश से संबंध रखते हैं। अगर सेंट्रो बेत्तिचेली के देश की बात आती है मित्रों तो सही जवाब इटली के साथ बनता है। राइट आंसर आप लोग बी के साथ लगाते हैं और बी इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट भी है। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो बीसी सान्याल थे इनके समकालीन। भावेश चंद्र सान्याल किसके समकालीन रहे हैं ये पूछा जा रहा है। रवि वर्मा है, वैन गोग है, सेंजा और अमृता सेहगल का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। आपसे कह रहा है बीसी सान्याल थे किसके समकालीन रहे मित्रों, तो भावेश चंद्र सान्याल की अगर हम बात करते हैं तो भावेश चंद्र सान्याल ही शताब्दी पुरुष है और ये अमृता सेहगल की समकालीन रहे। तो सही जवाब अमृता सेहगल लगाना, डी इज द राइट आंसर, फाइनली आप बना लेना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 की बात होगी तो मेरा बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं है। बंगाल शैली के विकास में कौन से चित्रकार का योगदान नहीं रहा है। नाम नंदलाल बोस है, रवि वर्मा है, शारदा चरण है और डी.पी. राय चौधरी का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया बंगाल शैली के विकास में कौन से चित्रकार का योगदान ही नहीं रहा है मित्रों, तो उस चित्रकार को लोग रवि वर्मा नाम देते हैं क्योंकि राजा रवि वर्मा का जो संबंध होता है वो फाइनली किस कला से होता है, राजा रवि वर्मा भारत के तैलीय रचनाकार होते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, आपसे कह रहा है वीणा वादनी किसकी कृति है। वीणा वादनी किसकी कृति है पूछ लिया गया, नाम दे दिया गया मित्रों के हबार की है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की है, नंदलाल बोस की है, डी.पी. राय चौधरी की है। आपसे वीणा वादनी वाली कृति के बारे में पूछा गया। अगर वीणा वादनी रचना के बारे में पूछा जाता है तो मित्रों वीणा वादनी रचना आपकी नंदलाल बोस की रचना है, इसलिए आप जब राइट आंसर लगाना बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। 10 नंबर, राम बाबू जी नेट के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ से इंटरनेट की सभी सेटिंग अच्छी है सर, ये आपके यहाँ का पर्सनल मैटर है, तो आप अपने यहाँ से हो सके तो अपना सिम पोर्ट करवा लीजिए। आपके क्षेत्र में जिसका नेट अच्छा चलता हो आप पता कर लीजिए अपने आस पड़ोस लोगों से, एयरटेल में है, BSNL में है, जियो में है, जिसको अच्छा चलता हो, जिसका नेट अच्छा चलता हो उसमें पोर्ट करवा लीजिए, सुविधाएँ अच्छी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कह रहा है अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार। नाम 7 गुजराती चित्रकार हैं, 6 रहे हैं, 8 रहे हैं या फिर 4। आपसे अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार के बारे में पूछा गया। कितने गुजराती चित्रकार हैं मित्रों, तो गुजराती चित्रकारों की संख्या आपकी 6 आती है, 6 आती है। तो सही जवाब क्या लगाते हो, सी के साथ आप सही जवाब बनाते हो। आशुतोष मोहन जी सी लगा लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर आप बना लीजिएगा, सी इज द राइट आंसर। सीमा ने भी दिया है, सुजान ने भी दिया है और मधु ने भी सही जवाब दिया है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे होता है, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है रवि वर्मा तथा राइफल के चित्र की अनुकृतियां बनाई। राजा रवि वर्मा और राइफल के चित्रों की अनुकृतियां बनाई, आपसे पूछा जा रहा है। नाम नंदलाल बोस का है, डी.पी. राय चौधरी का है, हिम्मत सिंह और पी. राजीव नैन का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। राजा रवि वर्मा और राइफल के चित्रों की अनुकृति बनाने में कौन कलाकार ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, कौन से कलाकार ने बनाई है मित्रों, तो उस कलाकार को लोग मास्टर बोशाई कहते हैं। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप नंदलाल बोस के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 2 की हम बात करेंगे। तो कह रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउट एंड वर्ड। आउट एंड वर्ड ये कौन से मीडियम में बनाई गई है, आपसे इसके माध्यम के बारे में पूछा जा रहा है। कास्ट माध्यम है, लौह माध्यम है, कांस्य माध्यम है या फिर टेराकोटा माध्यम है। आपसे कह रहा है अवनी बाबू की रचना है आउट एंड वर्ड। ये आउट एंड वर्ड कौन से मीडियम में बनाई गई मित्रों, कौन से माध्यम में उकेरी गई है। तो माध्यम की अगर बात आती है तो काष्ठीय माध्यम से जवाब बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चला जाता है 3 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं तो अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या, अकबर की चित्रशाला में कौन से चित्रकारों की संख्या अधिक रही है। नाम हिंदू का है, ईसाई का है, मुसलमान और चीनी का नाम आपकी स्क्रीन पे है। अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या अधिक थी मित्रों, तो अगर चित्रशाला में चित्रकारों की संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपको राइट आंसर जो देना पड़ेगा, अकबर के कलाकारों में सबसे ज़्यादा हिंदू कलाकार रहे हैं, इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो ए के साथ लगा लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। अब मुगलिया चित्रकार है, 4 ऑप्शन दे दिया गया है। पूछा गया जैनुद्दीन है, मानुकू है, मंसूर है या फिर निहाल चंद है। आपसे मुगल चित्रकार के बारे में पूछा गया है, कौन आपका मुगलिया चित्रकार है। अगर यहाँ मुगलिया चित्रकार की बात आती है तो राइट आंसर चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद मंसूर नक्काश के साथ आपको देना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। मंसूर नक्काश इज द राइट आंसर लगाना, वही मंसूर नक्काश है जो बाज पक्षी को बहुत अच्छे ढंग से उड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कह रहा है तो आपसे कह रहा है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर के म्यूरल बनाए। नाम बेंद्रे का नाम दिया गया, रवींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया, यामिनी रंजन राय और अमृता सहगल का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर के उसकी म्यूरल की बारे में रचना करते हैं, म्यूरल बनाने का काम करते हैं मित्रों। तो सही जवाब जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है उसमें म्यूरल में यामिनी रंजन राय का सहयोग भी लेते हैं। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर बना लेना है मित्रों। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया कागज पर जल रंग से बना जो रासलीला वाली रचना है, रासलीला के चित्रकार है। आपसे पूछा गया रासलीला रचना किसकी है। नाम नंदलाल बोस का है, शलीलनाथ मजूमदार का है, अशोक कुमार हालधार और रवींद्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया कागज पर तैलीय माध्यम में बना चित्र रासलीला, रासलीला के चित्रकार कौन है मित्रों। अगर रासलीला रचना की हम बात करते हैं तो छतीन्द्रनाथ मजूमदार के साथ आंसर जाता है, सी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 7 की हम बात करते हैं तो पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। भारतीय चित्रकला में नवीन जागृति के फादर कहे जाते हैं, ये भी हैगल है, रवि वर्मा है, एन टैगोर है या फिर नंदलाल बोस। आपसे पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के फादर कौन है मित्रों। तो भारतीय चित्रकला में अगर आप नवीन जागृति के फादर के रूप में ढूंढते हैं तो अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम लगता है, एन टैगोर के रूप में नाम लगता है। कई बार किताबों में आपको अर्नेस्ट विनफील्ड हैगल नाम भी देखने को मिल जाता है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, प्रश्न 8 की बात करते हैं। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है बिहार स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से या फिर पटना स्कूल से। आपसे भारतीय कला में पुनरुत्थान की बात करते हैं मित्रों, तो भारतीय कला में पुनरुत्थान कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से आरंभ होता है। भारतीय कला में पुनरुत्थान जो स्टार्ट होता है मित्रों, वो पुनरुत्थान आपके बंगाल स्कूल से स्टार्ट होता है। इसलिए जब हम सही जवाब की बात करते हैं तो सी के साथ हमारा आंसर बन जाता है, सी इज द राइट आंसर लग जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, पूछा गया आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी। आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी कौन रही है मित्रों। नाम स्टेला ब्लाच का है, रत्ना देवी का है, स्टेला कैम्पस का है और अन्वेषण कुलकर्णी का नाम आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा गया आनंद कैडेश कुमार स्वामी उनकी प्रिय पत्नी के रूप में कौन जानी जाती है। तो ए के स्वामी की प्रिय पत्नी के रूप में जिनका नाम आता है मित्रों, वो नाम आपका स्टेला ब्लाच का आता है। स्टेला ब्लाच सही जवाब बनता है, ए इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 10 की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन वास शैली से संबंधित नहीं है। नाम सुखबीर सिंगल का है, बद्रीनाथ आर्या का है, अजीज खांडे और हरिहर लाल मेढ़ का नाम आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपसे कह रहा है वास शैली से संबंधित नहीं है मित्रों। सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको जो सही जवाब देना है एस.जी. श्रीखंडे के साथ देना है, बी के साथ आपको सही जवाब यहाँ पे बना लेना है, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन अपना आता है, अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे माना जाता है। राजस्थान के इतिहास लेखन का फादर किसे कहते हैं आपको ये बताना है। नाम कर्नल जेम्स टॉड का है, बाज बहादुर का है, ए के स्वामी और भीम सिंह का नाम दे दिया गया। आपसे राजस्थान के इतिहास लेखन का फादर किसे कहा जाता है ये पूछ लिया गया है। आप सही जवाब क्या लगाओगे। प्रियंका जी वेरी गुड इवनिंग, हाँ बहुत टाइम से आई हैं आप। राजस्थान के इतिहास में आपको बताना है कि राजस्थान के इतिहास लेखन का फादर कौन है मित्रों। तो कर्नल जेम्स टॉड का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लेना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल संज्ञा दिया जाता है। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं। नाम अबू शमद का है, बेहजाद का है, मंसूर और दसवंत का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया
कौन सा मुगलिया चित्रकार है जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? मित्रों अगर हम पूर्व के राफेल की बात करते हैं तो पूर्व का राफेल आप जानते हैं बाबर के काल का है, और बा से बाबर, रा से बेहज़ाद, नाम याद रखना बाबा, बा पूर्व का राफेल बेहज़ाद बाबर। सही जवाब आप बेहज़ाद के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, हड़प्पा कालीन किस स्थल से, हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ था? नाम लोथल का है, कालीबंगा का है, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे पुराना वाला, सबसे प्राचीनतम वाला साइन बोर्ड मिल गया मित्रों। उस साइन बोर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर साइन बोर्ड के लिए धौलावीरा देना पड़ता है मित्रों। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं। पूछा गया होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद कौन सी चित्रकला के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया मालवा चित्रकला, सैल चित्रकला, मुगलिया चित्रकला और दक्कनी चित्रकला। आपसे पूछा जा रहा है होशंगाबाद को आप किस चित्रकला के रूप में देखते हैं? अगर होशंगाबाद की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं कि यहाँ पे तैलीय रचना खूब ज्यादा हुई है। तैलीय रचना, अरे नहीं भाई, पत्थर पे चित्रकारी खूब ज्यादा हुई है, तो शैलीय चित्रकार के रूप में यहाँ देखा जाता है, शैलीय चित्रकला के रूप में जाना जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आ गया है, आपसे कह रहा है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस गुफा से मिलती है? जैन चित्रकला की स्टार्टिंग वाली जो मूर्ति है मित्रों ये कहाँ से मिलती है? एलोरा से, बाघ से, सतनवासल से और बादामी से। आपसे पूछ लिया गया जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कहाँ से दिखाई देती हैं मित्रों? जैन चित्रकला की स्टार्टिंग वाली जो हमें मूर्ति देखने को मिलती है वो जैन सिद्धों के निवास स्थल से मिलती है, और जैन सिद्धों का निवास स्थल किसे कहते हैं? तो हम सितनवासल बोले। तो राइट आंसर हमें सितनवासल देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ? गुलेर शैली का विकास कौन से राजा के टाइम पीरियड पे हुआ? गोवर्धन सिंह, विक्रम सिंह, मान सिंह या फिर दिलीप सिंह? आपसे पूछा गया गुलेर शैली का जो विकास है कौन से राजा के टाइम पीरियड पे हुआ है? अगर गुलेर शैली के विकास की बात आती है मित्रों, गुलेर शैली का जो विकास हुआ है वो राजा गोवर्धन सिंह के टाइम पीरियड पे हुआ है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना यहाँ पे तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बता लेना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन अपना आएगा 7 नंबर होगा, और प्रश्न संख्या 7 आपसे क्या कह रहा है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन पूछा गया मिस्किन की रचना है, अबुल हसन की है, जगन्नाथ की है या फिर हाजी मदनी की? आपसे पूछ लिया गया कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ये चित्रकारी किसकी है मित्रों? तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। इस रचना को चित्रित करने में मिस्किन का प्रमुखता से नाम आता है, तो फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ जाता है, ए इज द राइट आंसर्स देना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। ड्रिप चित्रकला के प्रसिद्ध कलाकार है। ड्रिप चित्रकला के एक फेमस चित्रकार कौन है मित्रों? नाम जैक्सन पोलार्ड है, ऑस्कर कोकास्का है, जॉन मीरो और ऋषि कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे ड्रिप चित्रकारी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ड्रिप चित्रकारी या फैशन डिजाइनिंग या फिर एक्शन पेंटिंग के बढ़िया कलाकार के रूप में नाम पूछा जाए तो आपको लगाना पड़ेगा एक्शन पेंटिंग का कलाकार जैक्सन पोलार्ड। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मित्रों, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह एक घनवाद का प्रथम कोलाज कृति बताया जाता है मित्रों। बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह 1912 बनाया है, पूछा गया मार्शल भूसा ने बनाया, पिकासो ने बनाया, रेनवार ने बनाया या फिर हेनरी मातिस के द्वारा उकेरा गया। आपसे ये पूछा गया बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह वाली रचना 1912 में किसके द्वारा बनाई गई? घनवाद की पहली कोलाज कृति बताई जाती है। कोलाज जहाँ छोटे छोटे टुकड़ों से रचना बनाई जाती है मित्रों, तो ये पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो सी के साथ आंसर्स बनाना मित्रों, पिकासो इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आप किस करते ये पूछा गया द इन्वेंशन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक। द इन्वेंशन ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक जॉन मीरो है, सेजान है, लैरी साइनर है या फिर आपका नाम दिया गया लोथरेक। द इन्वेंशन ऑफ आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो द इन्वेंशन ऑफ आर्ट वाली जो पुस्तक लिखी जाती है लैरी शाइनर के द्वारा लिखी जाती है। सही जवाब लैरी साइनर बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल हर्षित पटेल ने एकदम सही जवाब दिया है। आगे चला जाए, महेंद्र कनौजिया बी आंसर्स दे रहे हैं। आगे चलते हैं भाई
अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है जिसने कलामी दृश्य भाषा की स्थापना पर बल दिया उसकी मृत्यु 16 जनवरी 1977 को हो गई। जिसने कलामी दृश्य भाषा पे बल दिया उसकी मृत्यु जो है वो 16 जनवरी 1977 को हो गई। वो अमरनाथ सहगल है, केशेश पणिक्कर है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर तैयब मेहता। आपसे ये पूछा गया जिसने कलामी दृश्य भाषा की स्थापना पे ज्यादा बल दिया है उसकी मृत्यु 16 जनवरी 1977 को कहाँ पे हुई, ये पूछा जा रहा है। मित्रों अगर उसकी मृत्यु की बात आती है तो राइट आंसर केशियस पणिक्कर बनता है और सी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ जाता है। तो सी इज द राइट आंसर हम लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है भिक्षुक परिवार, ये जल रंग की रचना है, प्रसिद्ध रचना है। ये किस कलाकार की रचना है भिक्षुक परिवार, आपसे ये पूछा गया। नित्यानंद महापात्रा, बालादत्त पांडे, शक्तिश गुजराल और भूपेन खट्टर का नाम आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है भिक्षुक परिवार वाली रचना सही जवाब क्या है। भिक्षुक परिवार सही जवाब क्या है मित्रों। भिक्षुक परिवार रचना आपकी नित्यानंद महापात्रा की है, इसलिए आप राइट आंसर से यहाँ फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 8 मार्च 2021 को राजलीला अकेडमी लखनऊ ने जिससे राजलीला कला शक्ति सम्मान प्रदान किया वो कौन है। राजलीला अकेडमी का शक्ति सम्मान 8 मार्च 2021 को मृणालिनी मुखर्जी को मिला, भारती खेल को मिला, मनु पाले को मिला या फिर लतिका कट्टू को मिला। आपसे पूछा जा रहा है किसे सम्मानित किया गया है, इसमें किसे दिया गया तो ये सम्मान लतिका कट्टू को दिया गया, इसलिए आप राइट आंसर जब बनाना तो बी इज द राइट आंसर यहाँ पे बना लेना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं तो पूछ लिया गया आपसे 2015 में फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स की संज्ञा से किसे नवाजा गया। भारती खेल को, अनुपम शुक्ल को, अर्पिता सिंह को या फिर अवतार सिंह पवार। एक फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है 2015 में दिया जाता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। तो ये सम्मान किसे दिया गया मित्रों, तो ये सम्मान बिंदी पर रचना बनाने वाली भारती खेल को दिया। बिंदी जो माथे पर लगाई जाती है उस बिंदी को जो है ये रचना के रूप में लेती है और ये सम्मान भारती खेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया है सीताराम बदन सिंह किसके नेतृत्व में मानसिंह के दरबार की चित्रकारिता करते थे। आपसे पूछा गया मित्रों किसके नेतृत्व में सीताराम और बदन सिंह मानसिंह के दरबार में चित्रकारिता करते थे। सामंत सिंह के नेतृत्व में, मूलराज के नेतृत्व में, नेहा चंद के नेतृत्व में या फिर रमेश, कोई नहीं, सही जवाब फटे। सीताराम और बदन सिंह की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये मूलराज के नेतृत्व में फाइनली रचना किए हैं। इसके यहाँ पे तो ये रचना किए हैं मानसिंह के दरबार में, सही जवाब मूलराज लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 6 आपकी इस तरह है। अमरदास भाटी की शैली का चित्रकार था। अमरदास भाटी कौन सी शैली का चित्रकार है, ये पूछा गया। बीकानेर शैली है, कांगड़ा शैली है, मारवाड़ शैली है और गुलेर शैली का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे अमरदास भाटी कौन सी शैली का चित्रकार था ये पूछा जा रहा है मित्रों। और अगर अमरदास भाटी का नाम पूछा जाता है तो सही जवाब क्या होगा। अमरदास भाटी की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब यहाँ जो बनता है वो मारवाड़ शैली के साथ बनता है, डी के साथ राइट आंसर बन जाता है। सही जवाब हमें डी के साथ लगाना पड़ जाता है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है रीवा के राजा बघेल का दरबारी संगीतकार कौन था। रीवा का राजा बघेल, रीवा के राजा हैं बघेल। रीवा आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है मित्रों। इसका दरबारी चित्रकार आपका अबुल फजल रहे हैं, तानसेन रहे हैं, गुलाब सिंह रहे हैं या फिर लाल कुलवंत रहे। आपसे पूछ लिया गया रीवा के राजा हैं राजा बघेल, बघेल का संगीतकार कौन रहा है जो संगीत रचना उनके यहाँ करता था, तो उसका नाम फाइनली तानसेन होता है, जो आगे चल करके बहुत काम करता है और बहुत प्रसिद्धि का पात्र भी होता है। तो राइट आंसर आपको यहाँ सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं तो असित कुमार हालधार शांति निकेतन में प्राचार्य पद पर कब से कब तक रहे। आपको बताना है असित कुमार हालधार शांति निकेतन बंगाल में प्राचार्य के पद पर कब से कब तक रहे। 1911 से 23 तक, 1916 से 1925 तक, 1913 से 1924 तक या फिर 1917 से 1923 तक। आपको ये बताना है असित कुमार हालधार शांति निकेतन में प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के रूप में कब तक अपनी सेवा दी। तो 1911 से 1923 तक वो यहाँ पे रहे हैं। 1924 में वहाँ जाते हैं, 1924 में जयपुर चले जाते हैं
जयपुर कला महाविद्यालय में अपनी सेवा देते हैं और 1925 में अपनी सेवा देने चले आते हैं लखनऊ। लखनऊ जो नवाबों की नगरी है वही लखनऊ। तो आपकी क्लास यहाँ से चल रही है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री शाह राशिद अहमद कादरी जिन्हें कला के क्षेत्र में 2023 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये पूछा गया राज्य से है, बिहार से है, उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से है या फिर कर्नाटक प्रांत से है। आपसे श्री शाह राशिद अहमद कादरी के बारे में पूछा गया। इनका संबंध जो होता है मित्रों, ये राशिद अहमद कादरी साहब आपके कर्नाटक प्रांत से है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर फाइनली यहाँ पे बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, ऊंटी और कुड़ई के नाल में प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्य आपसे पूछ लिया गया। ऊंटी और कुड़ई के नाल में प्राकृतिक दृश्य के चित्रकार कौन है? नाम के वेंकटप्पा है, सुधीर रंजन खासतगीर है, अवनी बाबू है और मनीषी डे का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ऊंटी और कुड़ई के नाल में प्राकृतिक दृश्य वाली जो रचना है, इसके रचनाकार के बारे में आपसे पूछा गया है। उससे जवाब की बात करते हैं। के वेंकटप्पा के साथ आंसर्स बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। 50 क्वेश्चंस में आपका अपना स्कोर बताना है आप, क्योंकि क्लास कंप्लीट होती है मित्रों। उससे जवाब फर्स्ट के साथ लगा करके हम आगे बढ़ेंगे और आपसे आपके स्कोर के बारे में पूछेंगे।